कंपनी जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन की सबसे एडवांस मशीनें बनाई जाती थीं, अचानक किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पिछले 10 दिनों से बंद पड़ी थी। रोज करोड़ का नुकसान हो रहा था। दुनिया के बड़े से बड़े इंजीनियर इस पर अपना तजुर्बा आजमा चुके थे, लेकिन कोई भी मशीन को ठीक नहीं कर पा रहा था। तभी एक अनाथ जूते पॉलिश करने वाले बच्चे ने कहा, सर मैं इस मशीन को ठीक कर सकता हूँ। बच्चे की यह बात सुनकर सब हंस पड़े। सबने उसे पागल कहा, खूब मजाक बनाया, लेकिन उसने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक जूता पॉलिश करने वाला और 100 करोड़ का प्रोजेक्ट। मुंबई की एक व्यस्त सड़क पर जहां रोज हजारों लोग अपने सपनों को कंधों पर उठाए भागते थे, वहीं फुटपाथ के एक कोने में रमेश बैठा करता था। सामने एक पुरानी लकड़ी की पेटी, उस पर जूते पॉलिश का डिब्बा, ब्रश और एक गंदा सा कपड़ा। यही उसकी दुनिया थी। रमेश पिछले 15 सालों से जूते पॉलिश कर रहा था। लोग उसे देखते जरूर थे, लेकिन कभी ध्यान से नहीं। सबके लिए वह बस एक जूता पॉलिश वाला था। पर किसी को यह नहीं पता था कि रमेश सिर्फ जूते नहीं चमकाता था, वह लोगों की बातें भी सुनता था। हर दिन बड़े बड़े अफसर, इंजीनियर, मैनेजर और बिजनेसमैन उसी सड़क से गुजरते थे। जूते पॉलिश करवाते वक्त वे फोन पर मीटिंग्स करते, गुस्से में बहस करते या किसी प्रोजेक्ट की चिंता जाहिर करते। रमेश चुपचाप सब सुनता रहता। एक दिन एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर अमित मल्होत्रा रमेश के सामने आकर बैठे। उनका चेहरा तनाव से भरा था। फोन पर वे बार बार कह रहे थे, अगर यह समस्या हल नहीं हुई तो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट बंद करना पड़ेगा। रमेश ने ध्यान दिया, लेकिन हमेशा की तरह चुप रहा। अगले कई दिनों तक अमित रोज आते रहे। हर दिन वही चिंता, वही परेशानी। रमेश अब उनकी बातों को समझने लगा था। मामला एक बड़े ब्रिज प्रोजेक्ट का था, जो लगातार देरी का शिकार हो रहा था। समस्या थी नींव में पानी भर जाना और मिट्टी का कमजोर होना। इंजीनियरों ने कई उपाय किए, लेकिन सब नाकाम। एक दिन जूते पॉलिश करवाते वक्त अमित झुंझला कर बोले, काश कोई आसान समाधान होता। इतनी बड़ी टीम होने के बावजूद हम कुछ नहीं कर पा रहे। रमेश से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से बोला, साहब एक बात कहूं, बुरा ना मानिएगा। अमित चौंक गए। उन्होंने पहली बार रमेश को ध्यान से देखा। हाँ बोलो, रमेश ने कहा। मैं इंजीनियर तो नहीं हूं, लेकिन मेरे गांव में भी नदी के पास पुल बना था। वहां भी ऐसी ही दिक्कत आई थी। अमित की दिलचस्पी जागी। फिर रमेश बोला, वहां इंजीनियरों ने पहले जमीन को सुखाने की कोशिश की पर काम नहीं हुआ। फिर गांव के एक बुजुर्ग ने सलाह दी कि पानी से लड़ो मत, उसे रास्ता दो। उन्होंने अस्थायी नालियां बनाई, पानी का बहाव मोड़ा और नींव के आसपास पत्थर और चूना डलवाया। उसके बाद काम तेजी से हुआ। अमित कुछ सेकंड चुप रहे। ये बात उनके दिमाग में गूंजने लगी। पानी को रोकने की जगह रास्ता देना। यह एंगल उन्होंने गंभीरता से नहीं सोचा था। अगले ही दिन अमित ने अपनी टीम के साथ मीटिंग की और रमेश की बताई बात रखी। शुरुआत में सब हंसे, एक जूता पॉलिश करने वाला हमें इंजीनियरिंग सिखाएगा। लेकिन जब उन्होंने उस आइडिया को टेक्निकल नजर से देखा, तो पाया कि उसमें दम था। हाइड्रोलॉजी एक्सपर्ट्स बुलाए गए और योजना बदली गई। पानी के लिए ड्रेनेज चैनल बनाए गए, नींव के आसपास की संरचना बदली गई। 3 महीने बाद जो प्रोजेक्ट बंद होने वाला था, वह फिर से रफ्तार पकड़ चुका था। कंपनी को करोड़ों का नुकसान होने से बच गया। एक दिन अमित खुद रमेश को ढूंढते हुए आए। उन्होंने कहा, रमेश तुमने हमारी कंपनी का 100 करोड़ का प्रोजेक्ट बचा लिया। रमेश घबरा गया। नहीं साहब, मैंने तो बस एक बात बताई थी। अमित मुस्कराए। कभी कभी सबसे बड़ी समस्याओं का हल सबसे साधारण जगहों से आता है। कुछ हफ्तों बाद कंपनी ने रमेश को साइट पर बुलाया। उसे सम्मानित किया गया और एक स्थायी सलाहकार की भूमिका दी गई, उसके अनुभव और व्यावहारिक सोच के लिए। आज रमेश जूते पॉलिश नहीं करता, लेकिन वह कभी अपनी पेटी को नहीं भूलता। वह कहता है, अगर लोग मुझे उस दिन सिर्फ जूता पॉलिश वाला समझकर अनदेखा कर देते, तो ये सब नहीं होता। सीख, किसी इंसान की कीमत उसके कपड़ों, काम या ओहदे से नहीं तय होती। अक्ल, अनुभव और समझ किसी के पास भी हो सकती है, चाहे वह बोर्ड रूम में बैठा हो या फुटपाथ पर।